अरे आप पूना से कब वापस आए? बस अभी कुछ ही घंटे पहले। हाँ, वहाँ पे बहुत सारा इमोशनल ड्रामा हो रहा होगा ना। एनीवे, देखिए ना, मैंने इतनी सारी शॉपिंग की है। क्या हुआ, आप रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे? क्या करूं? तालियां बजाऊं या वाह वाह करूं? ये शॉपिंग जो तुम कर रही हो, ये खर्चे जो कर रही हो तुम, हाँ, ये ऐशो आराम की जिंदगी जो जी रही हो, इसके सामने तुम्हें मुझे भी कुछ देना है। आई होप तुम भूली नहीं हो। नहीं भूलो। ना भूलो, उसी में भलाई है तुम्हारी। अगर सिर्फ शादी करनी होती ना तो तुमसे अच्छी 1760 की मेरे पास। लेकिन तुम्हें तो पता ही है कि तुमसे शादी करने के पीछे भी मेरा बहुत बड़ा स्वार्थ है, क्योंकि जो तुम मुझे दे सकती हो वो कोई और लड़की नहीं दे पाती। तुम्हारी आजी का घर, उस फटीचर चौल की जगह मुझे एक आलीशान होटल बनवाना। चौल के बाकी के घर मैं किसी भी कीमत पर खरीद लूंगा, लेकिन तुम्हारी जो आजी है वो पैसों से नहीं मानने वाली। जानती हूँ कि आपने मुझसे शादी इसी शर्त पे की थी। मैं आपका काम कर रही हूँ। रियली? ये सिर्फ तुम्हारा मानना है, मुझे ऐसा नहीं लगता। देखिए, ये काम इतना आसान नहीं है। अगर ये घर मेरे नाम पे होता तो मैं यूं ही साइन करके आपको दे देती, लेकिन ये घर किसके नाम पर है, किसके नाम पर नहीं है, मुझे नहीं मालूम। आई डोंट केयर। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ पुन्नी कि वो घर मेरे नाम पर हो जाना चाहिए, बाय हुक और बाय क्रुक। और तुम जैसी चालाक लड़कियों के लिए ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आई नो यू। इन सब मामलों में तुम बहुत होशियार हो पुन्नी। जल्द से जल्द मेरा काम पूरा करने पर ध्यान दो, वरना ये शॉपिंग, ये ऐशो आराम की जिंदगी सब। राजू, ड्रिंक बनाओ। मुनीरा बिल्कुल ठीक कह रहे थे, मुझे यहाँ और नहीं रहना चाहिए। मैं अपनी बेटी के बिना नहीं रह पा रही हूँ ओनर, और कहीं भावनाओं में आके मैं कुछ कर बैठी तो बेवजह सबको मुझ पे शक हो जाएगा। आई थिंक तुम रुक जाओ, मैं लेकर जाता हूँ। ये मैं तुम्हारे लिए लाई थी। पूर्वी, ये बुक पढ़ के तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। आई नो कि इतना इजी नहीं होगा तुम्हारे लिए ये सबसे बाहर निकलना, पर तुम ये बुक पढ़ोगी ना तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, तुम्हारा दिल भी हल्का हो जाएगा। थैंक यू सो मच ओगी। तुम नहीं जानती, वाकई में हमें बहुत सपोर्ट और पॉजिटिविटी की जरूरत है। पता है पूर्वी, मैं 18 साल तक अपनी आई से दूर रही, और सिर्फ दूर ही नहीं रही, इन 18 सालों में अपनी आई से बहुत बहुत नफरत किया है मैंने। एक तरह से गलत नहीं होगा अगर कहूंगी कि अपनी आई की अच्छाई से दूर रही। इतने सालों में अपनी आई का प्यार नहीं मिला मुझे, पर अब समझ में आता है कि ये सब क्या है, जब खुद मेरी एक बेटी है तो समझ में आता है कि एक आई और एक बच्चे का रिश्ता क्या होता है। देखो पूर्वी, भले ये सब तुम्हारे लिए इतना आसान ना हो, पर अभी भी कुछ खत्म नहीं हुआ है। तुम और ऑनर बाहर जा रहे हो पूर्वी, तुम और ऑनर अपनी लाइफ एक नए सिरे से शुरू करो।
वो भी सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन हमें अभी निकलना होगा। ओके। डॉक्टर ऑनर, या वो बेबी, क्या हुआ है बेबी को? वो ठीक से ब्रीथ नहीं कर पा रही है। यू डोंट वरी, मैं चेक करता हूँ। तुम लोग बच्चे का ध्यान नहीं रख सकते हो ठीक से? जल्दी मुझे लेकर चलो। मिस्टी, मिस्टी रुको। क्या हुआ है बच्चे को? देखिए बच्चे को क्या हुआ? मिस्टी तुम बाहर रुको। मुझे बताइए उसको क्या हुआ? बच्ची को कुछ नहीं हुआ। मिस्टी तुम बाहर रुको, बाहर रुको। आप आ जाएंगे इंक्यूबेटर रूम में, यहाँ एक ही आदमी रुक सकता है। प्लीज आप आ उसको हुआ क्या? प्लीज अगर आप ये रुकेंगे बच्ची को इन्फेक्शन हो सकता है। प्लीज आप आ जाइए। मुझे उससे एक बार मिलने दीजिए प्लीज। पापा पापा देखिए ना, वो लोग मुझे मिलने नहीं दे रहे। वो पता नहीं कैसी है। पापा बच्ची को और क्या हो गया उसको? और आप जाइए उसका चेकअप कीजिए और उससे कहिए कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं कि छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके साथ रहूंगी। जी संभालो अपने आप को। कैसे संभालूं ऑनर? कमाल है कि मेरी बेटी प्रॉब्लम में, ऑनर मैं कैसे संभालूं अपने आप को? तो जाओ मिस्टी। ऑनर मेरी बेटी प्रॉब्लम। सब लोग हैं यहाँ पे, तुम क्या कर रही हो मिस्टी? ऑनर मैं शांत नहीं हो सकती। ऑनर उसको कुछ हो गया तो मैं दिन में मिस्टी तुम्हारा बच्चा मर चुका है। ये ओवी की बेटी है। इस सच्चाई को एक्सेप्ट करने की कोशिश करो मिस्टी। स्वप्न लोक से आ पंख लगा के आजा रे निंदिया आरे आजा ममता की चादर की छैया तेरे राज दुलारे हैं इनको सुला जा। बच्चे की थोड़ी सी सांस की प्रॉब्लम थी। कैसी है मेरी बेटी अब? बिल्कुल ठीक है, आप लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, टेक केयर। अरे ये भी तो मैच नहीं हो रहा है। अरे तेजू, अरे भाई बाहर आओ और जल्दी, मेरे को ये हिसाब समझा, मैच नहीं हो रहा है इधर कुछ। मासी शायद आप भूल रही हैं, तेजू पुणे गई है। और एकदम ध्यान से ही निकल गया कि तेजू घर में नहीं है। वो क्या है, वो हमेशा मेरे आगे पीछे घूमती रहती है ना, तो उसकी आदत सी हो गई है। सच बोलूं ना, वो लड़की बहुत अच्छी है ना। हाँ, तूने तो ना मेरे दिल की बात छीन लिया। और मासी वो सही भी है, लेकिन आपको और सनी को सही लगने से क्या फायदा? उसकी सास को भी तो सही लगनी चाहिए ना। वो उसकी सास को? हाँ, मतलब उसकी होने वाली सास को। हाँ, होने जब वाली। तक वो उसके बारे में कुछ पॉजिटिवली नहीं सोचती, तब तक तो सारी मेहनत बेकार है ना। मासी आप कुछ कीजिए ना। अच्छा ले, उसमें मैं क्या करूं? आप तेजू के बारे में मम्मी से बात कीजिए ना। मैं तेरी मम्मी के साथ बात नहीं करने वाली हूँ। हाँ। अच्छा मासी, मम्मी से बात मत कीजिए, पर इतना तो बता ही सकती है ना कि आपको तेजू कैसी लगती है। अरे अभी थोड़ी देर पहले तू ही बोला ना कि मेरे लगने न लगने से क्या फर्क पड़ता है। मासी, आप मासी हैं। मासी, अर्थ समझ रहे हैं?
मासी माँ के समान होती है। देख जिग्नेश, तू है ना मेरे को इमोशनल ब्लैकमेल करने का बंद कर। ना मैं लता के खिलाफ जा सकती हूँ और ना ही सनी का साथ दे सकती हूँ। हाँ ठीक है, मतलब आप मम्मी के साथ ही रहेंगे। आपने और मम्मी ने इसे चुनौती दी थी ना दुकान संभालने की, और उसने उस चुनौती का सामना किया। तेजू हमारे घर की एक सदस्य है, मतलब हिस्सा बनने की कोशिश कर रही है। हाँ, एम बोल। तो आप लोगों को तो खुश होना चाहिए कि वो आपके काम में आपका हाथ बटा रही है। अरे मैं मानती हूँ भाई कि दुकान पे उसके आने से बहुत फायदा होता है, तो यही बात आपको माँ तक पहुँचानी है। लेकिन ये बात मैं क्यों तेरी माँ तक पहुँचाऊं और मैं ही मिली तेरे को? मतलब आपको तेजू की अच्छाई दिख तो रही है, हाँ, पर ये बात माँ तक पहुँचाने से आप डर रही। अरे लोई पी क्यों मारू? ठीक है, मुझे लगता है कि अभी ही मेरे को लता से बात करनी ही पड़ेगी। अच्छे मासी। अरे तेरा हाथ नहीं पहुंचेगा, ऐसा थम्स अप कर ले। थम्स अप। कैसे बताता अर्चना? अर्चना, तुम वहां पापा के दर्शन के लिए गई। अगर तुम्हें बता देता तो तुम्हें टेंशन हो जाता और तुम खामखा वापस आ जाती। अर्चना, चिंता वाली कोई बात नहीं है। बच्ची को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक है। बस बच्ची की खबर सुनकर पूर्वी की जो हालत हुई थी वो देखकर हम सब बहुत डर गए थे, लेकिन अब पूर्वी भी ठीक है। हम सब हैं ना यहाँ उसकी देखभाल करने के लिए। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। रखता हूं। बाबा, बच्चे की तबीयत पहले से काफी बेटर है और कुछ ही दिनों में बच्चे को हम लोग इनक्यूबेटर से बाहर भी निकाल सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। इसका मतलब अब हम ओवी, बच्ची और पूर्वी को जल्द से जल्द मुंबई शिफ्ट कर सकते हैं, है ना? नहीं बाबा, जब तक बच्ची को इनक्यूबेटर से बाहर नहीं लाया जाता तब तक हम लोग मुंबई शिफ्ट नहीं हो सकते। बाबा, मैं जानता हूं कि आप लोग बहुत चिंतित हैं और खास करके जो पूर्वी ने किया उस चीज को लेकर तो आप और भी चिंतित हो गए होंगे, लेकिन मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अब माहौल थोड़ा ठंडा हो चुका है तो आप एक काम करिए, आप पूर्वी को लेकर मुंबई शिफ्ट हो जाइए और मैं यहाँ पर ओवी और बच्चे का ध्यान रखता हूँ और जो भी उनकी हेल्थ अपडेट्स होंगी मैं आपको देता रहूँ। पुनीत, तुम क्या कह रहे हो? तुम पूर्वी के साथ मुंबई नहीं जाओगे? नहीं अंकल, मुझे यहाँ पर ओवी के साथ रुकना पड़ेगा। अरे नहीं ऑनर, पूर्वी को अकेला मत छोड़ो। आई मीन टू से कि उसे इस हाल में हम श्योर कि तुम्हारी ज़रूरत है। तो और यहाँ पे कई सारे डॉक्टर्स हैं ना ओवी का ख्याल रखने के लिए। ऑनर, अर्जुन बिल्कुल सही कह रहा है। पूर्वी की जो हालत है, ऐसे में तुम्हें उसके साथ होना चाहिए। तुम्हें उसका ख्याल रख सकते हो। बाबा, अगर मैं ओवी के साथ ऐसी हालत में यहाँ पर नहीं रुकूंगा तो फिर पूर्वी अपसेट हो जाएगी और आप लोग पूर्वी के साथ है ना वहाँ पर उसे संभालने के लिए, तो मुझे उस बात की तो टेंशन है ही नहीं। फिलहाल जब तक बच्ची इंक्यूबेटर में यहाँ पर है तब तक मैं यहीं रुकता हूँ। ठीक है, काम करते हैं। मैं आई, तेजू और सुलोचना आई को मुंबई भेजने का बंदोबस्त करता हूँ। बाबा, आप एक काम कीजिए, आप भी चले जाइए, हम यहाँ रुकते हैं। नहीं बेटा, जब तक अर्चना दर्शन करके वापस नहीं आ जाती तब तक मैं यहीं रुकूंगा। बाबा, आप उस बात की चिंता मत करिए, सनी है ना यहाँ पर, वो आई को लेकर आएगा वापस मुंबई। मानो, मेरे ख्याल से बच्चे सही कह रहे हैं, तुम्हें मुंबई जाना चाहिए। पुन्नी, जरा रिमोट देना। अरे वाह, मुझे पता नहीं था मेरे काम को तुम इतना सीरियसली लोगी है। आई मीन, नो टीवी, नो फैशन मैगजीन। आई लाइक दैट। देखिए, ये काम इतना आसान नहीं है। वो घर मेरी आजी के नाम पे है। जानता हूँ स्वीटहार्ट, तभी तो तुमसे शादी की है मैंने, है? और ये मत भूलो कि तुमने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। हाँ, लेकिन मैं ये करूंगी कैसे? यार, सब कुछ मैं समझाऊं, है? कभी तो अपना दिमाग यूज करो। तो वैसे अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी थोड़ी सी मदद कर सकता हूं। ये फाइल हमेशा मेरे पास तैयार रहती है। हाँ, ये देखिए, जैसे इसमें पेपर्स है, ऊपर से लगता है कि ऑफिस पेपर्स है, लेकिन इन पेपर्स के बीच में
मैंने प्रॉपर्टी ट्रांसफर के पेपर्स लगा रखे हैं। हाँ? तुम्हें सिर्फ अपनी आजी के सिग्नेचर्स लाना है, दैट्स इट। वैसे इस काम के लिए कुछ पैसे वैसे लगे तो मैं दे दूंगा। हाँ, डोंट वरी, तुम्हारी आई को भी मैं पैसे दूंगा। तभी तो वो भी हेल्प करेगी इस काम में। हाँ। आप मेरे आई को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं? स्वीटहार्ट, तुम्हें जरूरत पड़ेगी उनकी। एक वही है जो तुम्हें इस काम को पूरा करने में तुम्हारी हेल्प कर सकती है। क्या हुआ? मैं तुम्हें सब कुछ समझा नहीं रहा हूं, ऑर्डर दे रहा हूं। चलो काम पे लगो, कम ऑन कम ऑन। हाँ, लेकिन आजी इस वक्त पुणे में है ना। आजी जिंदगी भर पुणे में ही रहेगी, हैं? वापस मुंबई नहीं आएगी। वो जैसे ही वापस आती है तुरंत जाके उनसे मिलो और उनके सिग्नेचर्स लो, समझी? उन्हें मुंबई जाना जरूरी है क्या? क्या मैं थोड़े दिन और यहाँ नहीं रुक सकती? अर्जुन, ओवी और बच्ची का ध्यान रखना। और इस बच्ची का ध्यान रखना और मुझे टाइम टाइम से बताते रहना कि वो कैसी है। इसलिए तो यहाँ पे रुक रहा हूँ।